बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने चैप्टर नंबर 5 में से लीनियर सीरीज का एक्सरसाइज 5.1 शुरू किया और इसमें हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। स्टूडेंट लिखा है कि फाइंड द सम 2 + 5 + 2 + 5 + 8 एंड सो ऑन टू nth टर्म। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ किस्म के सीरीज के साथ वास्ता पड़ रहा है। तो ये एक नए स्टाइल का सीरीज है टू एन टर्म्स, इसको जहन में रखना है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसका स्टार्ट इस तरह ले रहा हूँ कि लेट टी के बी द जनरल टर्म। ठीक है, तो मैंने सपोज कर लिया कि टी के जो है ना, ये इसका क्या है, जनरल टर्म है। तो टी के स्टूडेंट इस स्टाइल का आएगा विच इज इक्वल टू, देखें, 2 + 5 + 8 एंड सो ऑन अप टू के टर्म। ठीक है, ओके। ये मैंने इसको सपोज किया है यहाँ पर कि ठीक है, क्या है, हमारे पास एक जनरल टर्म है और जनरल टर्म मैंने लिखा है कि ठीक है इज इक्वल टू 2 + 5 + 8। ये एज एक टर्म आएगा इसी सीरीज के दरमियान में। ओके, अच्छा स्टूडेंट, आपको पता है कि सम टू एन टर्म द अरिथमेटिक सीरीज, ये हमने इससे पहले किया है। इसमें इससे पहले जो चैप्टर था, तो इसमें आप देखिए, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। ये एक फार्मूला हमने पढ़ा है सीरियस सम के लिए, अरिथमेटिक सीरियस सम के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो n टर्म तक हो। ठीक है ना, जिसका n टर्म हमारे पास हो, यानी कि जनरल टर्म हमारे पास इसका गिवन फॉर्म में हो। तो n/2 2a + n-1 इंटू d। तो स्टूडेंट अब मैं इसको इन टर्म ऑफ k किस तरह लिखूंगा, देखें। अब जिधर भी आपको n नजर आ जाए वहां पर मैं k लगा रहा हूं। ठीक है, n की जगह k लगा रहा हूं। तो ये आ जाएगा sk विच इज इक्वल टू k/2 इंटू 2a + k-1 इंटू d। ओके, अच्छा, बट s के सम टू k टर्म विच इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट हमने यहाँ पर किस चीज के बराबर लिया है, t के बराबर लिया है। तो मैं स्टूडेंट अब फाइनल फार्मूला इसके लिए लिख रहा हूँ कि टी के विच इज इक्वल टू k/2 इंटू 2a + k-1 इंटू d। अच्छा, तो स्टूडेंट इस फार्मूले पर अभी हमने काम करना है। अच्छा, अब ये आप ऊपर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो सीरीज है वो कौन सा है, ये अरिथमेटिक का है। किस तरह पता चला, 5 - 2 से 3 आता है, 8 - 5 से 3 आता है, इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 आता है। ठीक है, इसका शॉर्ट डेटा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो इस ऊपर वाले सीरीज में ये देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म किस चीज के बराबर है, 2 के बराबर है, और कॉमन डिफरेंस किस चीज के बराबर, 5 से 2 माइनस करे या 8 से 5 को माइनस करे, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आता है 3 के बराबर। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज है इसको मैं लगा रहा हूँ 1 में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इम्प्लाइज फार्मूला नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी के विच इज इक्वल टू, ये सुन आपको k/2 नजर आ रहा है, तो मैं इसको इसी तरह लिख रहा हूँ, इंटू 2a, a किस इसके बराबर है, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 के बराबर है, प्लस k-1 इंटू d, और d कॉमन डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं जो कि 3 के बराबर है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा टी के विच इज इक्वल टू k/2 इंटू 4 + 3k-3। इस 3 को मैंने k के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के आ गया, माइनस ये हो गया और 3 1 3 आ गया। तो टी के विच इज इक्वल टू k/2 इंटू 3k + 1। ओके, देखिए 4 - 3 से आता है 1 और 3k का दूसरा लाइक टर्म नहीं है, मैंने इसको इसी तरह लिख दिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे, k/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो t के हमारे पास आ जाएगा 3k² और प्लस k/2 आ जाएगा। ठीक है ना, k/2 जब 3k के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो ये आ गया 3k² 2, और k/2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, तो k/2 हमारे पास आ गया। क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास टी के यानी कि जनरल टर्म आ गया, इन टर्म ऑफ के आ गया है। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट नजर आ रहा है, इसका हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। तो स्टेप को देखिए, समेशन k from 1 up to n
टी के विच इज इक्वल टू, दोनों के साथ अलग अलग सिग्मा ले रहा हूँ, 3/2 समेशन के स्क्वायर आ जाएगा, बट के फ्रॉम 1 अप टू n आपने लिखना है, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और समेशन के फ्रॉम 1 अप टू n यहाँ पर आपने लिखना है। क्लियर है? अच्छा, समेशन के फ्रॉम 1 अप टू n टी के विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3/2 जिस तरह है मैंने उसी तरह लिख दिया, और समेशन के स्क्वायर स्टूडेंट हमें पता है कि ये n इंटू n प्लस 1 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6 के बराबर है, और प्लस 1/2 मैंने ये लिखा है, और समेशन के की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है कि n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। अच्छा स्टूडेंट देखिए यहाँ पर समेशन के फ्रॉम 1 अप टू n टी के लेफ्ट साइड को मैंने इसी तरह लिख लिया, ये देखिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 3 1s are 3 और ये क्या हो जाएगा 3 2s are 6 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास रह गया है कि n इंटू n+1 2n+1 और होल डिवाइडेड बाई 4 आ जाए, 4 इस तरह आ जाएगा कि ये 2 है और यहाँ पर तो 6 तक कैंसिलेशन हो गई, 2 रह गया, 2 2s आ गया, 4 में ये 4 लिखा है, और प्लस n इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई ये देखिए स्टूडेंट 2 2s आ क्या जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए n इंटू n+1 डिवाइड बाई 4 यहाँ पर भी है, और n इंटू n+1 डिवाइड बाई 4 यहाँ पर भी है, या फिर आप इसको इस तरह देखिए कि ये देखिए स्टेप इस फैक्टर को देखिए, ये देखिए ये और ये, ठीक है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 4, इसको मैंने कॉमन ले लिया है, और बाकी अंदर हमारे पास एक रह गया है 2n+1 और प्लस इस टर्म को पूरा कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 4 इंटू यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आ गया 2n+2 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4, और इसमें स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूँ 2 कॉमन ले सकता हूँ इससे, ठीक है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे पास रह गया है 2 इंटू n+1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रह गया है n इंटू n+1, दोबारा n+1 है यहाँ पर, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड को यहाँ पर आप लोगों ने इसी तरह लिखना है, समेशन के फ्रॉम 1 अप टू n टी के हमारे पास आ गया किस के बराबर हो, ये देखिए n इसी तरह n+1 स्टूडेंट, ये देखिए दो फैक्टर आ गए, ये n+1 ये n+1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है। तो स्टूडेंट इस चीज का जो n टर्म सम है ना, ये हमारे पास किस चीज के बराबर आ गया, ये है n इंटू n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, समेशन k फ्रॉम 1 अप टू n t k इज इक्वल टू n इंटू n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अच्छा स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो लिखे है कि सम 2 + 5 + 10 + 17 एंड सो ऑन टू n टर्म्स। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में हमने मिसलेनियस सीरीज के बारे में पढ़ना है, जो जरूरी नहीं है कि वो क्या होंगे, वो अरिथमेटिक होंगे, ठीक है ना, तो इसके और भी स्टाइल आ सकते हैं। अब आप इस सीरीज को देखिए 2 में 3 प्लस करें तो क्या आता है 5 आता है, 3 के बाद आड नंबर जो है ना वो किया है 3 के बाद वो 5 है, ठीक है ना, 5 में जब 5 प्लस करें तो क्या आता है 10 आता है, और 5 के बाद जो आड नंबर है वो है 7, तो 10 में जब 7 प्लस करें तो 17 आता है। इसके बाद जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, अब देखिए 7 के बाद जो 8 टर्म आता है वो क्या है, वो 9 है, तो इसके बाद फिर क्या आएगा 26 आएगा, और ये इस सीरीज का जो स्टाइल है वो इस तरह बना है, ठीक है ना, यानी कि 2 में 3 प्लस किया, 5 में 5 प्लस किया, 10 में 7 प्लस किया, अब 7 में 9 प्लस करेंगे, ठीक है ना, तो ये सीरीज जो है ना ये इस स्टाइल का अब बना है। तो यहां पर मैं स्टूडेंट लिख रहा हूं इसका सॉल्यूशन के लेट टी के बी द जनरल टर्म, ठीक है ना, द जनरल टर्म, ओके। अच्छा अब ये ठीक है, मैं इस तरह लिख रहा हूं स्टूडेंट, देखिए आप ये सीरीज का जो स्टाइल है वो इस तरह बना है कि टी के
विच इज इक्वल टू, मैं ये शुरू से ये लिख रहा हूं कि इसका फिर आएगा किस तरह, ये देखिए ये 2 जो है इसको मैं स्टूडेंट इस तरह लिख रहा हूं 1 प्लस 1, ओके, प्लस अब इसके अंदर मैंने ठीक है को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो 1 प्लस 1, अब इसके बाद जो 5 बना है 5 इस तरह है 4 प्लस 1, इसके बाद क्या है 10 है तो ये आ गया 9 प्लस 1, इसके बाद क्या है 17 है तो 17 को स्टूडेंट मैं इस तरह लिख रहा हूँ 16 प्लस 1 एंड सो ऑन। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ठीक है ना, ये 4 स्क्वायर है और उधर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास जो इसका जो के टर्म आएगा वो क्या होगा, वो के स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है ना, के स्क्वायर यानी कि पहला इस टर्म में पहला देखिए ये स्क्वायर है 4 स्क्वायर है, फिर इसके बाद क्या यानी कि ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है और आखिर में जो के टर्म हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो के स्क्वायर प्लस 1 होगा, लिहाजा हमारे पास ठीक है आ गया किस इसके बराबर, के स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? तो स्टूडेंट ये इस स्टाइल का सीरीज है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका सम चाहिए, तो समेशन के फ्रॉम 1 अप टू n ठीक है, और विच इज इक्वल टू समेशन के फ्रॉम 1 अप टू n के स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने इसी तरह लिख लिया है, ओके। अच्छा अब दिस इज इक्वल टू समेशन के फ्रॉम 1 अप टू n, ये आ जाएगा के स्क्वायर और प्लस समेशन के फ्रॉम 1 अप टू n, ये आ गया है 1, तो दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट हमें पता है कि समेशन के स्क्वायर किस इसके बराबर है, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, और प्लस समेशन 1 जो है स्टूडेंट आपको पता होगा ये किस इसके बराबर, बहुत ज्यादा हमने इस एक्सरसाइज में और कंसेप्ट में इसको क्या यूज किया है कि समेशन 1 जो है ये n के बराबर है, समेशन के स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 के बराबर है, क्लियर है। अच्छा इसमें अब हम एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 और प्लस 6n होल डिवाइडेड बाई 6, ओके। अच्छा बाकी स्टेप यहाँ पर आप देखें, तो समेशन के फ्रॉम 1 अप टू n ठीक है हमारे पास आ रहे हैं, ये देखिए आप, इसमें मैं n कॉमन ले सकता हूँ या n बाई 6 हम कॉमन ले रहे हैं, अब 6 आप ले सकते हैं क्योंकि होल डिवाइड बाई 6 आया है, ठीक है, यहाँ पर आप 6 कॉमन नहीं ले सकते थे। अच्छा तो मैंने n बाई 6 कॉमन लिया तो हमारे पास n प्लस 1 2n प्लस 1 रह गया है अंदर, n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास रह गए हैं प्लस ओनली 6 रह गया है, ठीक है, ये सही है। n बाई 6 मैंने कॉमन ले लिए हैं, n इधर भी है और यहाँ पर भी है और बाई 6 ये हो गया, ये मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर n प्लस 1 2n प्लस 1 रह गया है और वहाँ पर क्या रह गया, वहाँ पर ओनली 6 रह गया क्योंकि हमने n कॉमन लिया है। अच्छा दिस इज इक्वल टू n बाई 6 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, देखिए 2n और 2n से आता है 2n स्क्वायर, ये देखिए स्टूडेंट आ गया n मल्टीप्लाइड बाई 1 से n आता है और इन दोनों से 2n आता है तो n प्लस 2n से 3n आ गया और 1 1 जार क्या आता है 1 आता है और प्लस 6 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है, तो दिस इज इक्वल टू n बाई 6 इंटू n स्क्वायर, दूसरा हमारे पास इसका लाइक टर्म नहीं है तो 2n स्क्वायर हो गया, n भी हमारे पास दूसरा नहीं है तो n हो गया और इससे क्या आता है हमारे पास 7 आता है, क्लियर है। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया समेशन k फ्रॉम 1 अप टू n ठीक है किस इसके बराबर आ गया, n बाई 6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 7, ये हमारे पास इसका आ गया है सम। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सीखा होगा और इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।